गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आ चुके हैं अपनी 8th क्लास में और 8th क्लास में बेटा हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथमेटिक्स, जिसमें हम अपने चैप्टर थर्ड को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड क्या है बेटा? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। ये हमारा चैप्टर है जिसे हम आज स्टडी कर रहे हैं। हमारा इस सीरीज में जो एक्सरसाइज चल रहा है वो एक्सरसाइज चल रहा है 3.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इससे पिछली क्लासेस में स्टडी कर लिया है। यानी कि इससे पहले जो आपको वीडियो क्लासेस मिली है बेटा, उसमें हमने अपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी कर लिया है। आज हम यहां से आगे अपनी क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और उसे अध्ययन करते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन से पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी, विच ऑफ मीन्स कौन सी, नीचे दी गई संख्याओं में से आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। नीचे हमको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे बेटा, आप अपने मैथ की बुक को ओपन कीजिएगा और मेरे साथ साथ उसे ओपन करके स्टडी कीजिएगा। यहां हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें यह फाइंड आउट करना है कि इन दिए गए सभी सेक्शंस में से ऐसी कौन से नंबर हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हैं और हमारी ऑड नंबर से बनी हुई हैं। हमें यह फाइंड आउट करना है। दैट्स मीन्स हमें इनके आंसर जो देने होंगे वो यस या नो में देने होंगे। तो आज हम इस वीडियो क्लास में यस नो को तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन ये भी स्टडी करेंगे कि यदि कोई भी हमारा सेक्शन, कोई भी हमारी दी गई संख्या यदि वो यस है तो क्यों है, और यदि कोई भी हमारा जो संख्या है वो नो है तो क्यों है। इसे आज हम विस्तार से स्टडी करेंगे। वीडियो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी वीडियो क्लासेस को स्किप करके मत देखा कीजिएगा। आपका एक टारगेट होता है, वो टारगेट है कि आपको अपने सॉल्यूशन को देखना है, केवल उसको अपनी रफ पर नोट करना है और अपने जो है मैथ के आधार पर उसे फेयर में अंकित कर लेना है। आप अपनी फेयर में अंकित करने पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप अपने मस्तिष्क में कितना अंकित कर पा रहे हो, माइंड में कितना टाइप कर पा रहे हो, माइंड में कितना लिख पा रहे हो। आप माइंड में एक बार लिखिएगा, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और यदि आप हमेशा फेयर्स में ही लिखते रहे, रफ में ही लिखते रहे और माइंड तक उस नॉलेज को नहीं ले गए तो डेफिनेटली वह नॉलेज आपके साथ लॉन्ग वे पर नहीं जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4 विथ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेक्शन है 361। अब हमें यह बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है या नहीं है। तो हमने इसको पीछे देखा और पीछे देखने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऑड नंबर है। पीछे हमने देखा और यहां पर देखा 1 ऑड नंबर है, इसको हमने डिसाइड किया और इसको देखकर ही हमने कह दिया कि इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। ऐसा नहीं है, हम इसके क्लैरिफिकेशन करेंगे और इसके क्लैरिफिकेशन के लिए यानी कि इसके स्पष्टीकरण के लिए, इसको गहराई से समझने के लिए हमें चलना होगा अपने इन 2 पॉइंट्स पर। ये जो मेरे बॉक्स में यहां आपके लिए ऑलरेडी 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि यहां पर 2 चीजें हैं, 2 बातें पूछी गई हैं हमसे। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, जो मैंने ए सेक्शन में आपके लिए लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग देखें तो द स्क्वायर ऑफ आर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जो स्क्वायर्स हमारे नेचुरल नंबर से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग होते हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग कहते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब बात आती है, हम एक को यहां क्लैरिफाई कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे कि यहां पर वो कहता है कि जो स्क्वायर हो वो किससे बना हुआ होना चाहिए?
जो भी स्क्वायर है वो किससे बना हुआ होना चाहिए, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले किसका होना चाहिए कि वो नेचुरल नंबर से, वो जो स्क्वायर है वो नेचुरल नंबर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करें तो इस पर मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो क्लास अपलोड कर रखी है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हो, जहां पर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है इंटेजर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मीन्स वो नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं और हमारे 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से आगे हम इसको काउंट करते चले जाते हैं। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली शर्त ये है कि ये जो हमारे स्क्वायर्स बने वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 का स्क्वायर हमने करना है तो 1 × 1 = 1। 2 को हम लिखते हैं यहां पर 2 स्क्वायर = 2 × 2 = 4। इसी प्रकार से 3 स्क्वायर = 3 × 3 = 9। इसी प्रकार से आगे। तो ये जो हमारे स्क्वायर्स हैं ये वो स्क्वायर्स हैं जो हमने यहां आपके लिए रूल के अकॉर्डिंग समझाया है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जो वर्ग हमारी प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित बनाए जाते हैं, नेचुरल नंबर पर आधारित बनाए जाते हैं, उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट है ऑड नंबर। क्या है ऑड नंबर? तो ऑड नंबर की बात करें तो यहां पर बेटा मैंने आपको लिए एक रूल लिखा है, यहां ध्यान से समझिएगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड नंबर ही होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा। किस पर फोकस किया जा रहा है? ऑड नंबर। तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं। यदि हम पहले यह समझ लें कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं तो हम बड़ी आसानी से इस रूल को समझ जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे नियम होते हैं, उनको समझने के लिए उनके प्रत्येक वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहां हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर की बात करें 1 3 5 7 9 11 13 और इसी प्रकार से आगे, ये हमारे होते हैं ऑड नंबर। मेरे विचार से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें किन किन वेपन्स की आवश्यकता है, किन किन हथियारों की आवश्यकता है, जिनके साथ हम इससे अपनी फाइट कर सकते हैं, इससे हम अपनी जंग कर सकते हैं। अब ऑड नंबर को समझने के साथ साथ हमें समझ लेना चाहिए कि इसका विपरीत क्या होता है। तो यदि हम ऑड नंबर की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट होता है इवन नंबर। क्या होगा? इवन नंबर। ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर हमने अभी सीखे हैं 1 3 5 7 और इसी प्रकार से। और जब हम इवन नंबर की बात करते हैं तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे। तो ये हमारे ऑड नंबर हुए और ये हमारे इवन नंबर हुए। इन सभी की आवश्यकता पड़ने वाली है हमको इन क्वेश्चन को समझने में। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेक्शन फर्स्ट को समझने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, अब आपकी समझ में आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आ जाएगा। 361 हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर स्क्वायर फॉर्म्स में है। किस में है? स्क्वायर्स। ये हमारा स्क्वायर फॉर्म्स में है। और इसके आगे हम लोग बात करें तो जो हमारा नंबर है उस नंबर को हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कौन सा नंबर है, जिससे हम पता कर सकते हैं। तो यदि हम इसके स्क्वायर्स की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 361 आ जाता है? यू राइट,
19 को यदि हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा आता है 361। अब हम बात करते हैं यहाँ, तो हमको नंबर मिला 19, ये हमारा नंबर है। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारा नंबर 19 आया है, ये नंबर 19 क्या है? नेचुरल नंबर है। पहले कंडीशन क्या थी? पहले शर्त थी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए जो स्क्वायर इसका हो, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ध्यान देना, नेचुरल नंबर। और दूसरी जो कंडीशन थी, दूसरी जो शर्त थी वो क्या थी कि ये क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर भी है, ये हमारा ऑड नंबर भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या दी गई है ये यस, यानी कि यही हमारा आंसर आता है। यानी कि 361 ये जो नंबर हमारे सामने दिया गया है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? मैं आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको यहां तक बहुत बेहतर से समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड सेक्शन को। और हमारा सेकंड सेक्शन है, बुक ले लेते हैं और बुक में देख लेते हैं बेटा। आप भी अपनी बुक को जो है साथ रखिएगा। और ये हमारी बुक है और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, हम हैं इस क्वेश्चन पर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, ये सेकंड है, देखें 529। आप भी अपनी बुक को साथ रखिएगा, आप भी अपनी बुक को साथ रखिएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है 529। इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और ये है हमारा 529। अब डिसाइड कीजिएगा कि ये जो हमारा दिया गया नंबर है ये किस स्क्वायर में जो है आता है। इट कम्स इन 23 में आता है। अब यहां पर हम लोग देखें तो हमको क्या नंबर मिल गया? 23। अब यहां फाइंड आउट करेंगे वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि 23 क्या है? ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये हमारा ऑड नंबर भी है, ये हमारा ऑड नंबर भी है। और यही हमें देखना है, यही हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि जो भी हमारा नंबर दिया गया है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन है कि ये हमारा ऑड नंबर भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है, यानी कि हम इसे यस कर सकते हैं, ये हमारा यस है। इसी प्रकार से हम लेते हैं, मैं एक एक करके सभी को क्लैरिफाई करूंगा बेटा, पूरी एक्सरसाइज को आपके सामने कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आप मेरे साथ कुछ वीडियो क्लासेस में बने रहिएगा और उसके बाद डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से अपने मैथ को इसी वे में अपने आप से ही कर पाओगे, समझ पाओगे। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड को, एंड इट इज आवर 676। क्या है? 676। ये हमारे सामने बेटा नंबर है और हम देखेंगे किस स्क्वायर को ये बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू 26। दैट्स मीन्स हमारे पास जो नंबर है वो नंबर आ गया 26। अब हमें देखना है कि ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और हम आगे देखें तो ये जो हमारा नंबर है 26, ये क्या ये ऑड नंबर है? क्या ये ऑड नंबर है? नहीं ना। तो क्या है ये? इवन नंबर। मैंने अभी आपको समझाया था, ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। यदि इवन नंबर है तो यहां पर एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, दो कंडीशन थी। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन ये ऑड नंबर नहीं है। इसलिए हम इसे कहेंगे नो, कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेक्शन 4 को और जल्दी से समझ लेते हैं। अवर 1600, ये हमारा नंबर है 1600 और हम लोग देखें तो ये किसका स्क्वायर होगा बेटा? 40।
और नंबर हमको क्या मिला 40। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखें तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है और ये हमारा इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। आप साथ साथ इस प्रकार से ही लिखिएगा। यदि हम लोग इस प्रकार से इसको लिखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे जो ये कंडीशन है फुलफिल नहीं होती। हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। ये क्या है, इवन नंबर। दैट्स मीन्स भाई आंसर हमको क्या हुआ मिलेगा, नो। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर नहीं है। हम नेक्स्ट को ले लेते हैं तेजी से, और ये है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 5, और ये है हमारा बेटा 1521। अब ये किस स्क्वायर में आता है, ये 1521 किस स्क्वायर में आता है, यस 39। किस में आया ये हमारा 39, तो ये 39 स्क्वायर हुआ। दैट्स मीन्स बाय हमको नंबर मिला 39। अब हमको डिसाइड करना है कि जो 39 है कैसा नंबर है, ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। दैट्स मीन्स ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ और ये हमारा ऑड नंबर भी है। क्या है, हमारा ऑड नंबर भी है, यानी कि इसने हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी है। दैट्स मीन्स भाई इट इज यस, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है। ठीक इसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट ले लेते हैं 6, और 6 में हमारे सामने जो नंबर है वो नंबर दिया गया है 1089। ये नंबर हमारे सामने है, तो बताइएगा बेटा ये किस स्क्वायर में आता है, राइट 33। ये 33 के स्क्वायर में आता है। दैट्स मीन्स भाई हम इसको भी इसी प्रकार कर लेते हैं। नंबर हमारे सामने आ गया 33, और 33 क्या है, नेचुरल नंबर तो सभी हैं जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं यहां स्क्रीन पर, और ये हमारा ऑड नंबर भी है, ये हमारा ऑड नंबर भी है। दैट्स मीन्स भाई ये क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर क्लासेस को जो है किसी तरीके से शुरू करा दिया जाए, या फिर जो है कि स्पेशल क्लास लेकर बच्चों को एज ए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। तो बेटा आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने थोड़ा सा समय निकाला है तुम्हारे लिए कि मैं एवरीडे हाफ एन आवर 1 आवर जितना मेरे पास समय बचेगा वो समय मैं आपके लिए दूंगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आते हुए और आप घर पर बैठकर ही अपनी ट्यूशन क्लासेस को कर सकते हो, जिसका कोई भी चार्जेज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं समय निकाल कर उसे देखूंगा, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास तक पहुंचाऊंगा। अंडरस्टैंड। लेते हैं नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का 7, और क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है बेटा, और इट इज आवर 7 जो हमारा क्वेश्चन है हम देखें 2304 ये हमारा स्क्वायर यहां पर है बेटा। अब देखते हैं कि किस स्क्वायर को ये बिलोंग करता है, ये किस स्क्वायर को बिलोंग करता है, किस स्क्वायर में आता है, तो ये आता है बेटा 48। यदि हम 48 के स्क्वायर को करें तो हमें ये नंबर मिलता है। अब हमको इस प्रकार से क्या मिल गया, हमें यहां पर नंबर मिल गया 48। 48 को हम लोग देखें कि क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको समझाया इट इज नेचुरल नंबर, और हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर के साथ साथ ये क्या है, ये इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। ये इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, और हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। दैट्स मीन्स आंसर इज नो, यानी कि ये जो हमारा दिया गया नंबर है, ये जो हमारी दी गई संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर नहीं है। हम लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेक्शन 8 को लेते हैं, जो है हमारा 2700 क्या है 2704। ये हम लोग देखें तो ये हमारे किस स्क्वायर में आता है, ये हमारा आता है 50
52। यदि 52 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये नंबर हमको मिलेगा। दैट्स मीन्स भाई हमको जो बेसिक नंबर है वो क्या मिलेगा, 52। बेसिक नंबर हमारे सामने 52 हो गया। अब हम यहां पर वो जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये नेचुरल नंबर है। हम यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर। क्या यह एक ऑड नंबर है, नहीं। तो क्या है ये है हमारा इवन नंबर। क्या है ये हमारा इवन नंबर। यहां पर भी वो जो कंडीशन है, वो जो शर्त है, वो फुलफिल नहीं हो रही है बेटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक तो नेचुरल नंबर चाहिए और दूसरा ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये यहां पर ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। दैट्स मीन्स भाई इसका आंसर होता है नो। तो इस प्रकार से हमने आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 को जाना है और समझा है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है वो कौन सी एक्सरसाइज है, 3.1। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है 3.1। इस एक्सरसाइज को हम लोग अपना स्टडी कर रहे हैं और जिसके क्वेश्चन नंबर 4 को आज हमने विस्तार से जाना। और इसको जानने के लिए हमने जो विशेष बातें जानी वो ये थी कि हमारी जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं और ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कि इस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज को आज सीखा, जिनके हेल्प से आज हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को विस्तार से जाना, समझा और अपना सॉल्व भी किया है। वो क्या थे कि हमको जानना था कि हमारे जो स्क्वायर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कब होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाया ए प्रॉपर्टीज के अंदर, और मैंने बेटा यहाँ जो बी प्रॉपर्टी है यहाँ आपको समझाया कि जो हमारा स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर होता है वो हमेशा ऑड नंबर ही होता है। तो इस प्रकार की जानकारी आज हमने अपनी इस वीडियो क्लास में की, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक आप इस अपनी वीडियो क्लास को देखिएगा, विस्तार से जानिएगा, वीडियो को इसके बिना देखिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।